हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक की बात करने जा रहे हैं, पद्मनाभस्वामी मंदिर की गुप्त और रहस्यमय तिजोरियां। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित यह प्राचीन मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी छिपी हुई दौलतों के लिए भी, जो इतिहासकारों, खजाना खोजने वालों और जिज्ञासु दिमागों को दुनिया भर में मोहित कर चुकी है। चलिए इस मंदिर की इतिहास, खोज और तिजोरियों के रहस्य के बारे में जानते हैं। हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास और महत्व। पद्मनाभस्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो अनंत शेषनाग पर विश्राम करते हुए एक अनोखी मुद्रा में दर्शाए गए हैं। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, और यह त्रावणकोर के शाही परिवार के इतिहास से जुड़ा हुआ है। मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे लाखों भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनाता है। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जिसकी इतिहास 500 ईसा पूर्व तक की है, और यह तिरुवनंतपुरम के ईस्ट फोर्ट में स्थित है, जो केरल की राजधानी है। यह मंदिर केरल और द्रविड़ वास्तुकला शैलियों के मिश्रण से बना है। वर्तमान में जो कुछ भी है, उसका एक इतिहास होता है, जिसे देखा जा सकता है। इसी प्रकार यह मंदिर भी 8वीं शताब्दी से संबंध रखता है। इस मंदिर को भारत के अन्य 108 विष्णु मंदिरों या दिव्य देशम में से एक के रूप में पहचाना गया है। इन दिव्य देशमों को सबसे पवित्र और पावन स्थान माना जाता है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। इनका उल्लेख तमिल संतों, जिन्हें आलवार भी कहा जाता है, के कार्यों में भी किया गया है। वास्तव में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम भी श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के मुख्य देवता अनंत, जो अनंतनाग पर विराजमान है, से लिया गया है। इस प्रकार तिरुवनंतपुरम का अर्थ है श्री अनंत पद्मनाभस्वामी की भूमि। इस मंदिर में मुख्य रुचि का विषय इसके गुप्त कक्षों और इसे दुनिया का सबसे समृद्ध मंदिर बनाने वाले खजानों के बारे में है। कहा जाता है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर के खजाना कक्षों में इतनी संपत्ति है, जो दुनिया की कई समस्याओं को हल कर सकती है, लेकिन यह खजाने प्राचीन शाप से बंधे हुए हैं। आइए इस रहस्य को समझें। यह राजा मार्तंड वर्मा के समय था, जब इस मंदिर में एक बड़ा जीर्णोद्धार हुआ। आज जो हम देखते हैं, वह प्राचीन मंदिर के सावधानी पूर्वक जीर्णोद्धार का परिणाम है। धार्मिक राजा मार्तंड वर्मा ने स्वयं और शाही परिवार के साथ मिलकर मंदिर और राज्य के लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। इसके बाद त्रिपदिदानम की परंपरा चली, जो मंदिर और इसके देवता को दान देने की प्रक्रिया थी। त्रावणकोर के अंतिम महाराजा श्री पद्मनाभ दास श्री चिथिरा तिरुनाल बालाराम वर्मा ने 1965 में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की, ताकि धार्मिक प्रसाद और दान जारी रह सके। आज भी मंदिर का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता शाही परिवार करता है। दान राज्य में निवास करने वालों तक सीमित नहीं है, यह कहीं से भी और कोई भी कर सकता है। हालांकि मंदिर में प्रवेश केवल हिंदुओं को ही अनुमति है, और यह इन्हीं दानों के कारण है कि हम यहाँ इस पर चर्चा कर रहे हैं। अनंतशयन महात्म्य में वर्णित कहानी इस प्रकार है। दिवाकर मुनि एक महान विष्णु भक्त थे। अनर्त देश में रहते हुए उन्होंने गहरी तपस्या की। एक दिन भगवान विष्णु एक प्यारे बच्चे के रूप में ऋषि के सामने प्रकट हुए। उस मनमोहक बच्चे ने ऋषि का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भगवान बच्चे से उनके साथ रहने का अनुरोध किया। बच्चे ने अपनी शर्तें रखी कि सन्यासी को उन्हें सम्मान के साथ रखना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह तुरंत गायब हो जाएगा। इसे स्वीकार कर बच्चे ने उनके साथ रहना शुरू किया। ऋषि ने उसकी देखभाल की और उसकी बचकानी शरारतों को सहन किया। एक दिन जब सन्यासी अपनी प्रार्थनाओं में गहरे ध्यान में थे, तो बच्चे ने सन्यासी द्वारा पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले शालग्राम को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया, और इतना उपद्रव किया कि दिवाकर मुनि को बहुत गुस्सा आया और वे इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने बच्चे को डांटा। पहले हुए समझौते के अनुसार बच्चा तुरंत वहां से भाग गया और गायब हो गया। जाते समय उसने कहा, यदि आप मुझे फिर से देखना चाहते हैं, तो मुझे अनंतनकाडु में पाएंगे। तब दिवाकर मुनि को एहसास हुआ कि उनका पूर्व बच्चा अतिथि कौन था। ऋषि असीम दुख से पीड़ित हो गए और कई दिनों तक बिना भोजन
विश्राम और नींद के उस मार्ग का अनुसरण करते रहे। अंततः वह समुद्र तट के पास एक वन क्षेत्र में पहुंचे और बच्चे को एक विशाल इलप्पा पेड़ में गायब होते हुए देखा। तुरंत वह पेड़ जमीन में गिर गया और श्री महाविष्णु का रूप धारण कर लिया। उस दिव्य रूप का सिर तिरुवल्लम, एक स्थान जो पूर्व किले से लगभग 3 मील दूर है, जहां श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर स्थित है, और पैर त्रिपुर, उत्तर की ओर 5 मील दूर में थे। उस समय प्रकट हुए दिव्य रूप की महिमा और आकार से अभिभूत होकर सन्यासी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे स्वयं को छोटे आकार में संकुचित करें ताकि वह उन्हें देख सके। तब भगवान का रूप सन्यासी के योग दंड के 3 गुना आकार में सिमट गया। उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। उन्होंने तुरंत एक नारियल के खोल में कच्चा आम चढ़ाया। यह प्रथा आज भी जारी है। भगवान ने आदेश दिया कि उनकी पूजा तू ब्राह्मणों द्वारा की जानी चाहिए। आज भी इस मंदिर में आधे पुजारी तू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में रोचक तथ्य। पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति का आकार इतना विशाल है कि भक्तजन 3 दरवाजों से उसे दर्शन करते हैं। पहले दरवाजे से देवता का सिर देखा जा सकता है, बीच के दरवाजे से भगवान की नाभि से निकलते हुए कमल का फूल देखा जा सकता है और अंतिम दरवाजे से उनके पैर देखे जा सकते हैं। यह शायद उन मंदिरों में से एक है जहां भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी, जिन्हें श्री देवी भी कहा जाता है, और भूमि देवी, पृथ्वी की देवी, के साथ देखे जाते हैं। इस देवता की एक और खास विशेषता यह है कि भगवान विष्णु का दाहिना हाथ एक शिवलिंग पर टिका हुआ है। रोचक बात यह है कि मुख्य मूर्ति 12,008 शालिग्रामों से बनी है, जो नेपाल के गंडकी नदी से एकत्र किए गए थे, और इसे कातुसर्करा योगम नामक आयुर्वेदिक लेप से ढका गया है, जो देवता को संरक्षित करने के लिए माना जाता है। तिजोरियों की खोज। मंदिर में 6 भूमिगत कक्ष हैं, जिन्हें 2001 में पुरातत्वविदों द्वारा मंदिर के पुजारियों की सहायता से खोजा गया था और उन्हें A से F तक नामित किया गया था। 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर की भूमिगत तिजोरियों की गिनती का आदेश दिया। जो उन्होंने पाया वह हैरान कर देने वाला था। सोने, जवाहरात और कीमती वस्तुओं से भरी हुई कई तिजोरियां, जिनकी कीमत अरबों डॉलर आकी गई। ये खजाने सदियों से छिपे हुए थे, जो मंदिर के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर के प्रशासन की देखरेख के लिए 5 सदस्यों की एक समिति बनाई। विनोद राय, जो पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे, को मंदिर की संपत्तियों और खातों का लेखा जोखा करने के लिए नियुक्त किया गया था। अदालत ने कक्ष बी को तब तक बंद रखने का आदेश दिया जब तक अन्य सभी कक्षों की जांच पूरी नहीं हो जाती। जुलाई 2011 में आम जनता को कक्षों में छिपे खजाने के बारे में जानकारी मिली और विनोद राय द्वारा प्रस्तुत पहली रिपोर्ट के बाद पता चला कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना 1 लाख करोड़ रुपए का था। यह खजाना जमीन से 5 फीट नीचे छिपा हुआ था। हालांकि कहा जा रहा था कि कक्ष बी नहीं खोला गया था। इस प्रकार कक्ष बी के खुलने का रहस्य अभी भी बना हुआ है। तिजोरी ए। तिजोरी ए सबसे पहले खोली गई थी और इसमें जो कुछ पाया गया उसने सभी को हैरान कर दिया। इसमें सोने के सिक्कों, आभूषणों, मूर्तियों और बेशकीमती रत्नों का विशाल संग्रह था। इस खजाने का आकलन करने में कई हफ्ते लग गए और इसकी कुल कीमत अरबों डॉलर में आकी गई। यह तिजोरी मंदिर के विशाल धन का प्रतीक बन गई है। कक्ष ए में 5 खुले कक्षों में से अधिकांश खजाना था। जब सभी वस्तुओं को मिलाया गया तो यह सोने और अन्य कीमती वस्तुओं की एक चौंकाने वाली मात्रा थी। कुछ खोजों में शामिल थे 4 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी ठोस शुद्ध सोने की महाविष्णु की मूर्ति, जो हीरे और कीमती पत्थरों से जड़ी थी। ठोस सोने का सिंहासन, जो देवता की 18 फीट ऊंची मूर्ति के लिए बनाया गया था। हजारों शुद्ध सोने की जंजीरें, जिनमें से एक 18 फीट लंबी थी। रोमन साम्राज्य और मध्ययुगीन काल के सोने के सिक्कों से भरी बोरियां। और विश्वास कीजिए, यह तो बस शुरुआत भर है। एक सटीक संख्या देना संभव नहीं है, इतनी मात्रा में खजाना उन कक्षों से निकला था जो खोले गए थे। तिजोरी बी। तिजोरी बी सबसे रहस्यमय और विवादास्पद तिजोरी है। इसे कभी नहीं खोला गया और इसके बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इस तिजोरी के द्वार पर एक विशाल लोहे का दरवाजा है, जिस पर सांप की आकृति बनी हुई है। माना जाता है कि इस तिजोरी को खोलने से भयंकर परिणाम हो सकते हैं।
इसे खोलने के लिए गरुड़ मंत्र का उच्चारण करने वाले एक सिद्ध साधु की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों कारणों से इस तिजोरी को बंद रखा गया है। तिजोरी सी। तिजोरी सी को भी खोला गया और इसमें भी महत्वपूर्ण खजाने मिले। इस तिजोरी में सोने और चांदी के सिक्के, गहने और कीमती पत्थर पाए गए। हालांकि तिजोरी ए जितना विशाल खजाना नहीं था, फिर भी इसकी ऐतिहासिक और आर्थिक महत्वता काफी है। तिजोरी डी। तिजोरी डी में भी खजाने का भंडार है। इसे खोलने पर सोने की मूर्तियां, रत्नजड़ित आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं मिली। यह तिजोरी भी मंदिर के अपार धन दौलत का एक हिस्सा है जो सदियों से सुरक्षित रखा गया है। तिजोरी ई। तिजोरी ई से भी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई। कुछ संप्रभु सिक्के 1772 की मुहर के साथ थे, जो राजा कार्तिक तिरुनाल राम वर्मा के समय के थे। कीमती धातुएं और आभूषण थे। इन वस्तुओं का ऐतिहासिक महत्व भी है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। तिजोरी एफ। तिजोरी एफ को भी खोला गया और इसमें भी धन और कीमती वस्तुएं पाई गईं, और सिक्कों तथा आभूषणों के रूप में 1000 किलोग्राम सोना। आभूषण, जिनमें 9 फीट लंबी और 2.5 किलोग्राम वजन की सोने की माला, 1 टन चावल के रत्न, सोने की छड़े, हीरे की बोरियां, सोने की रस्सियां, हीरे और पन्ना जड़े कई प्राचीन आभूषण और अन्य गहने शामिल हैं। ये सभी आभूषण प्राचीन टोकरी, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन और अन्य में रखे गए थे। इस तिजोरी में मिली वस्तुएं मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ाती हैं। कक्षों के पीछे का शाप। कक्ष भी इतनी दृढ़ता से संरक्षित है कि मुख्य कक्ष तक पहुंचने के लिए 2 पूर्व कक्ष हैं। कक्ष के द्वार पर नाग और यक्षी की नक्काशी चेतावनी के रूप में की गई थी कि इसे न खोला जाए। कहा जाता है कि कक्ष बी को पद्मनाभस्वामी मंदिर के खजाने की रक्षा के लिए राजा मार्तंड वर्मा के समय के उच्चतम धार्मिक प्रमुखों द्वारा नागपाश मंत्रों का जाप करके सील किया गया था, और इस शाप को केवल एक उच्चतम पुजारी की मदद से ही हटाया जा सकता है। पद्मनाभस्वामी मंदिर खजाने के शाप के बारे में कुछ कहानियां। 1930 के दशक में एक घटना ने पद्मनाभस्वामी मंदिर के खजाने के शाप के बारे में कई सवाल उठाए। कहा जाता है कि कुछ दुष्ट लोग कक्ष बी में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे और अचानक वहां सांपों का झुंड आ गया और उन्होंने उन्हें रोक दिया। कक्षों के याचिकाकर्ता सुंदराजन की कक्षों के खोले जाने के 1 महीने बाद असामयिक मृत्यु हो गई। कक्षों के खुलने से जुड़े एक अन्य व्यक्ति ने अपनी मां को खो दिया। इससे शाही परिवार और अन्य सभी का शाप पर विश्वास और मजबूत हो गया। एक और दिलचस्प कहानी यह है कि मंदिर के पुजारियों ने 100 साल पहले दरवाजा खोलने की कोशिश की थी ताकि वे उस समय के अकाल से देश को बचाने के लिए खजाने का उपयोग कर सके। लेकिन जैसे ही वे पास आए, उन्हें दरवाजे के पीछे लहरों की गर्जना सुनाई दी। किंवदंती है कि यह अरब सागर से जुड़ा हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने का ड्रेस कोड। मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों को सख्ती से ड्रेस कोड का पालन करना होता है। पुरुषों को धोती पहननी होगी और शर्ट उतारनी होगी। पैंट पहनने की स्थिति में पैंट के ऊपर धोती पहननी होगी। बच्चों को भी अपने आधे पैंट या पूरी पैंट के ऊपर धोती पहननी होगी। शर्ट को मंदिर के अंदर ले जाना मना है और इसे मंदिर के बाहर स्थित क्लोकरूम में रखना होगा। साड़ी पहनने वाली महिलाओं को धोती पहनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूड़ीदार लेगिंग या पैंट पहनने की स्थिति में अपनी पोशाक के ऊपर धोती पहननी होगी। मंदिर ने निश्चित रूप से सुर्खियां बटोरी हैं और देश के इतिहास में और साथ ही उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे गहराई से खोजा है, एक अविश्वसनीय घटना रही है। जब भी कोई निकटवर्ती यात्रा की योजना बनाए तो उसे निश्चित रूप से मंदिर की यात्रा करनी चाहिए। पद्मनाभस्वामी मंदिर की तिजोरियां केवल भौतिक संपत्ति का भंडार नहीं है, बल्कि वे गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक हैं। इन तिजोरियों से जुड़ी कहानियां और मान्यताएं इस मंदिर को और भी पवित्र और रहस्यमयी बनाती हैं। भक्तों के लिए यह मंदिर और इसकी तिजोरियां भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक हैं, जो उनकी आस्था को और भी मजबूत करती हैं। इन तिजोरियों के रहस्यों और उनके भीतर छिपे खजानों के बारे में जानने की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं और हमारे अगले रोमांचक विषय के लिए जुड़े रहें।